तो आइए बात करते हैं। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज माय प्लेजर टू वेलकम एवरीवन टू आवर ब्यूटीफुल ऑनलाइन जूम ट्रेनिंग। यानी आप सभी का मैं इस जूम ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। राइट, इस जूम ट्रेनिंग सेशन में आप सब अपना समय निकाल कर यहाँ पे सीखने के लिए आए हो साथियों, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज इस वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। साथियों, आपको एक एजुकेशन मॉडल के माध्यम से मैं ले जाना चाहूंगा और डेफिनेटली आप साथ में हैं तो आप सीखना चाहेंगे। राइट, तो हम सब सीख कर और अपने माइंड सेट को बेहतर कर पाएंगे यहाँ से, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, माइंड सेट बहुत जरूरी है। आपके अंदर कितनी भूख है कुछ बनने की, कुछ करने की, कुछ प्राप्त करने की, आप कितनी हंग्री हो। राइट, उसके लिए उसके लिए मैं एक स्टोरी के माध्यम से मैं इस सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा। एक समय की बात थी कि बादशाह अकबर का 50वां जन्मदिन था। माय डियर फ्रेंड, 50वां जन्मदिन था। राजा साहब ने चारों तरफ से बड़े बड़े देश विदेश के मेहमान बुलाए, देश विदेश के व्यंजन बनाने वाले लोगों को बुलाया। राइट, कि उस सेलिब्रेशन में कोई कमी ना रह जाए। राइट, सभी लोगों को अलग अलग तरह से पकवान बनाए, अलग अलग तरह से लोगों को इनवाइट करा, अलग अलग जगह से लोग आए। लोगों ने बादशाह साहब को तोहफा दिया, बादशाह साहब को कहा कि बादशाह साहब आपने इतना बेहतरीन तरह से खाना बनवाया है, बहुत जबरदस्त खाना है। राजा साहब पेट भर गया पर नीयत नहीं भरी। माय डियर फ्रेंड, उनको एक ही चीज समझ में आ रही थी कि पेट भर गया पर नीयत नहीं भरी। बट एक जगह से उनको एक आवाज आई, एक आवाज पड़ी कि सब कुछ बहुत अच्छा था पर एक चीज की कमी थी। राजा साहब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे से फिर एक आवाज आती है। बीरबल बोल रहे हैं कि सब कुछ तो अच्छा था महाराज, पर एक चीज की कमी थी, वो चीज होती तो मजा आ जाता। सुनकर बादशाह अकबर बोले, डांट कर बोले उनसे और उनको पास में बुलाया। दुनिया के राजा महाराजा, हर तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पे आके खाने की तारीफ कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि इस चीज की कमी है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कमी है। राइट, तो बीरबल बोलते हैं कि साहब मुझे माफ करना गुस्ताखी के लिए, बट अगर एक चीज अगर होती तो मजा आ जाता। फिर बादशाह ने पूछा कि बताएगा भी कि क्या ऐसी चीज की कमी थी। तो उन्होंने कहा साहब मुझे भूख की कमी थी, अगर भूख होती तो इतने बेहतरीन पकवान बने हुए थे, उन पकवानों का मैं आनंद ले पाता। तो माय डियर फ्रेंड, हमें भी अगर सफलता की भूख है, अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं कुछ जीवन को, अगर हम चाहते हैं कार लेना वेस्टेज के माध्यम से, अगर हम चाहते हैं घर लेना, अगर हम चाहते हैं वॉइस मैगजीन में नाम आए, लोगों के लिए हम रोल मॉडल बन पाए, तो हमें सबसे पहले भूख बनानी पड़ेगी अपनी सफलता की। माय डियर फ्रेंड, सफलता चल के तभी आएगी जब आप सफलता के प्रति हमेशा डेडिकेटेड रहोगे, ट्रेनिंग के प्रति, प्लान देने के प्रति, तभी आपके पास सफलता चल के आएगी। माय डियर फ्रेंड, इसलिए सफल बनने से पहले आपको सफलता आपके पास तब आएगी जब सफलता की भूख होगी। और भूख कहाँ बनेगी, एनवायरनमेंट में। तो इसलिए लगातार आप सेशन में आते हो तो ये सोचिए कि आज मैं नया क्या सीखने वाला हूं, आज मैं नया कुछ बेहतर सीखूंगा, कल मैं अपने फील्ड में जाऊंगा, अपने लोगों से बातचीत करूंगा, उस चीज को मैं यहाँ लूंगा। और ऐसी कौन सी चीज है। तो आइए बात करते हैं कि अगर आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है, तो स्ट्रॉन्ग टीम कब बन पाएगी माय डियर फ्रेंड, स्ट्रॉन्ग टीम से ही आपको बड़ा पैसा मिलेगा। बड़ा पैसा कहां से आएगा, बड़े वॉल्यूम से आएगा। बड़ा वॉल्यूम कहां से आएगा, बिग एंड स्ट्रॉन्ग टीम के माध्यम से आएगा। माय डियर फ्रेंड, वो स्ट्रॉन्ग टीम कब बनेगी, जब आप खुद सीखेंगे, आप खुद सीखकर लोगों को सिखाना चालू करेंगे। माय डियर फ्रेंड, जब आप सीखेंगे नहीं, जब आप सीखेंगे नहीं तो आप क्या सिखाएंगे। राइट, मान सिंह जी, मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना आप सभी को? जी सर, बिल्कुल प्रॉपर है सर, जी, बिल्कुल। तो मैं बात कर रहा था, थैंक यू सो मच मान सिंह जी, मैं बात कर रहा था समय है सर जी, मैं बात कर रहा था कि आपको अगर बड़ा पैसा चाहिए डायरेक्ट सेलिंग वेस्टेज के माध्यम से, तो आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, सबसे ज्यादा आपको बिग वॉल्यूम के लिए बिग एंड स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए, जो आत्मनिर्भर हो, जो अपने आप इंडिविजुअल प्लान दिखा सके, टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर सके। बट वो तभी कर पाएगी जब उसको सही एजुकेशन मिल पाएगी।
और सही एजुकेशन के लिए आपको बिल्ड करना पड़ेगा। नए बंदे के साथ अगर ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन करवाना है, बिल्ड योर पीपुल्स ड्रीम, तो हमें ड्रीम पे लेके चलना पड़ेगा उन लोगों को। देखो इस बिजनेस में मैं अगर आया हूं तो मेरे बहुत सारी चीजों की मेरे घर में कमी होगी, तभी तो मैं वेस्टेज को कर रहा हूं। ऐसे ही हर कोई न कोई परेशानी से इस बिजनेस को, दो आदमी ऐसे काम करते हैं, एक तो परेशानियों से बचने के लिए, एक परेशानी इन फ्यूचर के लिए ना आए उसके लिए। यानी कहीं न कहीं हर आदमी कुछ न कुछ चीज के लिए काम करता है और ड्रीम बिल्ड करना है। ड्रीम बिल्ड के लिए हमारे पास टूल्स हैं, उन टूल्स का उपयोग कर सकते हैं हम। कार बुक के लिए, जो वेस्टेज की कार बुक है जिसमें हजारों लोगों के जीवन बदल गया, हजारों लोग जो स्कूटर पे, जो साइकिल पे चला करते थे, आज वेस्टेज की कार फंड के माध्यम से आज वेस्टेज में कार चला रहे हैं माय डियर फ्रेंड। बहुत सारे, एक अंधा बंदा इरशाद मोहम्मद जी जो कि अंधे इंसान है, उनके ड्राइवर लगा हुआ है, बट वो आज इको स्पोर्ट्स यहाँ से वेस्टेज के माध्यम से, कार फंड के माध्यम से चला पा रहे हैं। मोइन खान जी वेस्टेज में, जो कि एक अनपढ़ इंसान थे, फुटपाथ पे टी शर्ट बेचा करते थे। टी शर्ट के साथ उनके पास उनको जो बैठने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई और वहां से उन्होंने वेस्टेज के प्रोडक्ट लिए और आज BMW में चलते हैं माय डियर फ्रेंड। तो यहां से आप इस कार बुक के माध्यम से आप लोगों को बता सकते हैं कि सर ये स्टूडेंट था, ये इंजीनियर था, ये CD बेचा करता था, ये लोगों ने अपने कार फंड के माध्यम से यहाँ से कार ली हुई है। सर आप भी आइए, चलते हैं, मिलकर काम करते हैं, कार फंड के माध्यम से हम भी कार लेंगे। कार को टेस्ट ड्राइव करनी है, महसूस करनी है। जैसे आप टेस्ट ड्राइव करते हो, आप महसूस करते हो, आपको फीलिंग आती है कि यार वाकई में कार में मैं बैठा हूँ, मेरी वाइफ बैठी होगी, बच्चे बैठे होंगे, कितना बेहतर होगा, राइट। तो हमें कार की टेस्ट ड्राइव करनी है। जैसे आप टेस्ट ड्राइव के लिए जाते हैं तो कार वाला थोड़ी मना करता है कि आप भैया कार की टेस्ट ड्राइव कैसे कर रहे हो। वो आपसे थोड़ी पूछेगा कि आप कब लोगे कब नहीं लोगे, बट उसको आप बताओगे भैया मैं कार डिजाइन करना चाह रहा हूँ, कार लेना चाह रहा हूँ, कार में जल्दी प्लान कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि कौन सी कार मुझे बेहतर लग रही है, उस कार को मैं यहाँ से परचेज करूंगा। तो कार फंड के माध्यम से आप कार यहाँ से ले सकते हो। आपको टेस्ट ड्राइव के माध्यम से आपको ड्रीम बन जाएगा। वॉल ऑन द वॉल ऑफ योर ड्रीम कार पिक्स कहते हैं दुनिया में ये कहते हैं कि अगर आपने रिटर्न में कोई चीज लिख दी तो आज ना एक दिन वो जरूर पूरी होती है। इसलिए आप अपने जो भी ड्रीम है उनको एक वॉल पे आप वहां पे चिपका दीजिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे उठते हो तब, शाम को सोते हो तब, दो वक्त आप हमेशा उस गोल को, उस ड्रीम को जरूर देखिए। वॉइस मैगजीन को आप साथ में रख सकते हो कि हमारे रामलाल जी हैं, हमारे और बहुत सारे लीडर के नाम है जो ब्रॉन्ज सिल्वर स्टार डायरेक्टर हैं, उनके नाम है, तो वो बता सकते हो कि देखो सर ये मेरे साथी था, ये आज यहाँ पे है, इनका ये वॉइस मैगजीन में आज 8 से 9 कंट्रीज में हमारी वॉइस मैगजीन जारी है। ड्रीम होम, आप एक होम के लिए भी, ड्रीम के लिए भी आप कर सकते हो कि आप एक घर कौन सा कैसा चाहते हो। ड्रीम शॉपिंग ज्वेलरी, आप अपनी वाइफ को कौन सी शॉपिंग, बच्चों को कौन सी शॉपिंग करवाना चाह रहे हो, वो शॉपिंग की आप करवा सकते हो। ड्रीम हॉलिडे योर फैमिली, यानी आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूर आप अपनी फैमिली के साथ कहाँ जाना चाहोगे, वो आप अपना गोल, वो आप अपने वॉल पे, ड्रीम पे चिपका सकते हो और उसी पे काम कर सकते हो। हर आदमी का अलग अलग गोल होता है माय डियर फ्रेंड, हर आदमी का काम करने का तरीका अलग अलग है, उसकी वजह अलग अलग है, पर्पज अलग अलग है। पर आप कहोगे किसी के पास कार है और उसको जबरदस्ती कहोगे भैया तू कार ले लेगा यहाँ से, ऐसा नहीं है सर। वेस्टीज में उस इंसान को जो चीज चाहिए वो हमें फाइंड करना है, PMF, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, और उसी के साथ हमें अटैच करना है कि सर इस प्लेटफॉर्म से यहाँ से ये चीज भी आप बना सकते हो। माय डियर फ्रेंड, नो फ्री लंच, यानी इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं मिलता। एजुकेशन ट्रेनिंग जो आपको मिल रही है उसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी होती है। शुक्र करो कोविड-19 में कि जूम के माध्यम से आज हम रूबरू होके और ई ट्रेनिंग के माध्यम से हम ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। प्लान हमें सीखना है, प्रोडक्ट्स के बारे में हमें प्रोडक्ट के बारे में आज कितनी सारी ट्रेनिंग है माय डियर फ्रेंड। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में फिर भी नहीं जानते तो ये कहीं न कहीं हमारी कमी रहेगी। अगर हम सफलता चाहते ही नहीं है, हमें बिल्ड योर स्किल्स, हमें लगातार स्किल्स पे काम करना है माय डियर फ्रेंड। तभी मैं लास्ट के सेशन होने के बाद में ओपिनियन जानता हूं कि यार कैसी ट्रेनिंग रही, राइट। उसका मेन पर्पज ये रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बोलो वहां पर, जिससे आप ट्रेनिंग में छोटे छोटे पॉइंट पे बोलो, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, ट्रेनिंग के बारे में बताओ, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आपको बोलने का हुनर आ जाएगा, आपकी स्किल्स बिल्ड हो जाएंगी। डिसिप्लिन में रहना, हमें लगातार हमें अपने जैसे हम ट्रेनिंग में आते हैं तो हमें ट्रेनिंग में सबसे पहले टाइम पे आना है। इसके अलावा हमें ड्रेस कोड में रहना है,
हमें हर चीज डिसिप्लिन में करनी है, जैसे डिसिप्लिन में हम करेंगे वैसे ही हमारी टीम करेगी, हमें डुप्लीकेट करेगी, क्योंकि ये बिजनेस है डुप्लीकेट का माय डियर फ्रेंड। कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाने, आपको फील्ड वर्क एवरीडे वर्किंग स्ट्रॉन्ग टीम। देखो वेस्टिंग में जैसे ही ज्वाइन होते हो आपके पास तुरंत पैसा नहीं आता, तो आप रिटेल जितनी ज्यादा करोगे रिटेल प्रॉफिट से पैसा कमा सकते हो, रोज के खर्चे आप वहां कर सकते हो, लेकिन आपको लगातार 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 प्लान देना है, प्लान 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 प्लान, प्रोडक्ट के बारे में प्लान, प्रोडक्ट के बारे में प्लान, ये आपको लगातार करना है। जैसे आप करते जाओ करते रहते हो तो आप यहाँ से परफेक्ट हो जाते हो, राइट। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो परफेक्ट होगे, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो क्या परफेक्ट होगे। तो हमें लगातार एवरीडे, हमें सुबह उठते ही शाम को हमें प्लानिंग बनानी है, किन 6 लोगों से बात करनी है, किन 3 लोगों को प्लान दिखाना है, किन 3 लोगों को फॉलो अप लेना है, आज मुझे नया क्या सीखना है, अगर मुझे कोई चीज नहीं आ रही तो मैं उसको कैसे सीख सकता हूँ, अगर मुझे कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम के लिए मैं अपने सीनियर जो हमारे अपलाइन है उसके साथ बैठकर या फोन पर मीटिंग कर सके। तो इस तरह से हमें एवरीडे अपनी जो प्लानिंग करनी है, ग्रेट इनकम कम्स फॉर ग्रेट कमिटमेंट, यानी हम अगर ग्रेट इनकम चाहिए तो हमें अपने आप में कमिटमेंट करना है ग्रेट वर्क करने के लिए। लगातार हम कमिटमेंट पे रहेंगे तो डेफिनेटली हम सफलता के उस ऊंचे पायदान पे पहुंच पाएंगे माय डियर फ्रेंड। बिजनेस ऑफ लीडरशिप, यह बिजनेस पूरी तरह लीडरशिप का है। ये बिजनेस सामान बेचने का नहीं है, सेल्समैन बनने का नहीं है, ये पूरी तरह लीडरशिप है। और लीडरशिप कब आती है? लीडरशिप तब आती है जब हम सीखते हैं। कहते हैं लीडर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, आज तक आपने कभी कोई लीडर के बारे में सुना है कि फला लीडर पैदा हुआ हो? कभी सुना है? यस और नो? आपको लीडर बनाए जाते हैं, लीडर बनते हैं, लीडर एक माहौल में रहकर बनते हैं। तो आप भी वहीं पहुंच सकते हो जिस जगह पहुंचना चाहते हो, राइट। एक बच्चा छोटा होता है तो उसकी प्रोग्रामिंग होती है उस हिसाब से। अगर वो विदेश में पैदा होता है तो विदेश के हिसाब से वहां की लोकल लैंग्वेज समझ जाता है, इंडिया के हिसाब से इंडिया की लैंग्वेज समझ जाता है। ऐसे ही लीडर बनाया जाता है, लीडर एक माहौल में क्रिएट होता है। और लीडरशिप वाला ट्रेनिंग है लर्न डू लर्न, यानी हमको सीखना है, करना है, सीखना है, राइट। टीच लर्न परफेक्ट, यानी हमें सिखाना है, फिर सीखना है और फिर हमें परफेक्ट करना है। बार बार इस प्रैक्टिस को हम लगातार लगातार करते हैं तो हम परफेक्ट की ओर जाते हैं माय डियर फ्रेंड। लर्न टू एक्शन, हमें कुछ एक्शन प्लान पे काम करना है। प्लान फास्ट 8%, यानी हमें हमारी टीम में फास्ट 8% कितने होने चाहिए इस जगह। मान लो अगर ब्रोंज डायरेक्टर तो 8 से 10 फास्ट 8% पहुंचाने हैं, राइट। इस महीने में 20 फास्ट 8% करवाने हैं। कितने लोगों को यहाँ से 11% पे लेके जाने, ब्रोन डायरेक्टर पे हमें प्लानिंग करनी है। कितने लोगों की कंसिस्टेंसी करानी है 60 पीवी और 100 पीवी की, कितने लोगों को बेनिफिट दिलवाने। लर्न प्लान शो, हमें ज्यादा से ज्यादा खुद को प्लान शोवर बनाना है, यानी हम प्लान दे सके। उसके अलावा प्रोडक्ट्स हम बता सकें। लर्न बेसिक राइट स्ट्रक्चर, यानी राइट स्ट्रक्चर पे हमें काम करना। बहुत सारे लोगों को वेस्टेज पता ही नहीं है, एक के नीचे एक डाल देते हैं। माय डियर फ्रेंड, हमें शुरुआत में जिस दिन भी हमें वेस्टेज की शुरुआत करनी तो हमें 6 लाइनों के साथ शुरुआत करनी है। 6 एक्टिव लाइन। एक्टिव मतलब अगर आपके नीचे एक बंदा डाला और वो एक्टिव नहीं है तो उसके नीचे दूसरा बंदा डालिए। जब तक 6 लोग एक्टिव नहीं होते तब तक आपको एक्टिव लाइनों पे काम करना है। और वो एक्टिव इनकम आपको 10,000 से लगाकर 8 लाख रुपए पर मंथ आपको यहां से इनकम दे सकती है। इसलिए 6 ग्रुप पे हमें काम करना है। क्राउन डायरेक्टर बनने पर हाउस फंड लेने के लिए हमें 6 एक्टिव लाइन पे काम करना है। 6 एक्टिव लाइन पे काम करना है। शुरुआत में आप ये देख लीजिए, 6 एक्टिव लाइन पे हमें बिजनेस को करना है। कोई कहता है मैं एक के नीचे एक 11% पहुंचा दूं फिर दूसरे के नीचे काम करूंगा, नहीं माय डियर फ्रेंड। सिस्टम ये कहता है 6 एक्टिव लाइन। जिस दिन भी इस बिजनेस में आप काम करना चाहोगे 6 एक्टिव लाइन आपको काम करना है। टीच प्लान शो, आपको न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को आपको प्लान 2-3 बार बताने के बाद में उससे वापस आपको दोबारा उसके नए प्रोस्पेक्ट के साथ उसी से बताना है। 5 मिनट की प्रोफाइल बताने की। वेस्टिज 2 जून 2004 को वेस्टिज से शुरुआत हुई। 2 प्रोडक्टों के 2 ब्रांच ऑफिस दिल्ली और बेंगलोर। उसके अलावा 10 प्रोडक्टों के साथ वेस्टिज ने काम स्टार्ट किया। आज वेस्टिज की बात करूं तो वेस्टिज आज की तारीख में 8 कंट्रीज में वेस्टिज जा पहुंची। 50 से ज्यादा वेस्टिज में ऑफिस है। 4,500 से ज्यादा वेस्टिज के स्टोर्स हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग एसोसिएट हो गए वेस्टिज में। बहुत सारे ऐसे हैं जो सफल लोग हैं वेस्टिज के अंदर। तो ये सारी की सारी प्रोफाइल है जो 5 मिनट वेस्टिज के इतने सारे अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन से वेस्टिज को सम्मान दिया गया। तो ये सारी की सारी प्रोफाइल आप बता सकते हो। 25 मिनट के अंदर प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बताएं तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पे आराम से लग सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो हमें प्रोडक्ट के बारे में हमें कौन से बताने, हमें प्रोडक्ट के बारे में वो बताने जो प्रोडक्ट उसको वो जानता हो। जैसे फ्लैक्स ऑयल बता दिया, ओमेगा 3
कैल्शियम बता दिया, मल्टीविटामिन मिनरल बता दिया, शतावरी बता दिया। 4-5 प्रोडक्ट हैं वही, 4-5 प्रोडक्ट हैं वही, 4-5 प्रोडक्ट वही हैं, वो आपको बताने हैं। 4-5 प्रोडक्ट सप्लीमेंट बताने हैं, फिर चाय पेस्ट साबुन वगैरह बताना, ज्यादा आपको नहीं बताना। फर्स्ट बार में, फर्स्ट बार में कम से कम आपको इंफॉर्मेशन बतानी है जिससे वो सामने वाला एक चीज समझे कि यार इस बिजनेस को मैं डुप्लीकेबल कर सकूं। क्योंकि सामने वाले को जब हम बिजनेस बताते हैं तो डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा 15 मिनट में मार्केटिंग प्लान बताना है कि 9 तरह की इनकम हमारी कैसे आती है, शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल। यानी नए आदमी को डुप्लीकेबल वाला बिजनेस जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो नया आदमी नया होता है तो उसको ये दिक्कत नहीं आए कि यार ये बिजनेस को मैं ज्वाइन करूंगा तो मैं कैसे मान सिंह जी के साथ डुप्लीकेट करूंगा। मान सिंह जी की तो नॉलेज ही बहुत ज्यादा है, बुद्धा लाल जी की नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो हमें डुप्लीकेबल आराम से और बहुत सिंपल तरह से करनी है। मोर प्लान मोर ग्रोथ, यानी हमें बहुत सारे प्लान करवाने हैं तो बहुत सारी ग्रोथ होगी। अगर माय डियर फ्रेंड एक आदमी है जो एक प्लान देता है लेकिन वो एक आदमी को ज्वाइन करा लेता है, एक आदमी 10 प्लान देता है, खराब प्लान करता है, बट वो 7 आदमी को ज्वाइन कराता है। माय डियर फ्रेंड एक प्लान करने वाला बंदा रोज एक प्लान करता है बट एक आदमी को दिखाता है रोज, और एक आदमी ज्वाइन करा देता है। लेकिन जो खराब प्लान देने वाला जो बंदा होता है वो एक दिन में 10 प्लान दिखाता है और 5 से 6 आदमियों को वो ज्वाइन करा लेता है। माय डियर फ्रेंड ग्रोथ किसकी ज्यादा आएगी आप बताइए? डेफिनेटली खराब प्लान। तो खराब और सही कुछ होता नहीं है। मोर प्लान मोर प्लान मोर प्लान मोर प्लान मोर प्लान, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है। कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा, बट आपके साथ एक टीम एसोसिएट होती जाएगी माय डियर फ्रेंड। मोर फील्ड वर्क मोर ग्रोथ। आपको अपनी टीम के साथ चाय पीने का, आपके घर पे आप जाके आओ, उसकी टीम जो टीम है हाउस होम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा आपको हमें करनी है। होम मीटिंग पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मोर होम मीटिंग मोर वर्क, राइट? तो हमें होम मीटिंग पे काम करना, फोकस करना है, बड़े वॉल्यूम पे हमें फोकस करना। आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में आप बड़ी पिक्चर्स दिखाओ कि यार मैं 1 लाख पीवी करूंगा या 30,000 पीवी करूंगा। इस तरह से आपको जो इम्पॉसिबल सा वर्ड लगे वो आपको यहाँ पे जनरेट करना है, वो आपको यहाँ पे लेना है और उसी पे आपको वॉल्यूम पे देखना है। हाउ मेनी एलओबी अर्नर, हमारी टीम में एलओबी अर्नर हमें ज्यादा से ज्यादा बनाने, क्योंकि माय डियर फ्रेंड वेस्ट टीम में सबसे बड़ी इनकम आती है एलओबी की। सारी इनकम एक तरफ और वेस्टेज की एलओबी इनकम एक तरफ। रेगुलर इवेंट विद टीम, हमें कनेक्ट होना टीम के साथ इवेंट में। इवेंट से बनता माइंडसेट, माइंडसेट से बनती इंस्पिरेशन, यानी स्टोरीज बनती है। तो हमें लगातार लगातार इवेंट में आना है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपके पास में हो माय डियर फ्रेंड, वहां पर हमको काम करना है। थैंक यू सो मच। ये छोटी सी जो ट्रेनिंग थी, ये ट्रेनिंग आपको एक सही स्ट्रक्चर पे, सही तरह से वर्किंग प्लान पे काम करवाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार हमारे बीच में मान सिंह जी हैं उनको हैंड ओवर करना चाहूंगा माइक। जी सर, थैंक यू सो मच नवीन सर, बहुत